इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। आप चाहें तो मीठी मीठी तालियां बीच में बजा सकते हैं। मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी, होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी। मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से। आते हैं जिंदगी में ये दिन कभी कभी। मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को, यूं व्यर्थ ना गवाइए अनमोल जन्म को। उठती है भक्ति भावना मन में कभी कभी। मिलती है गुरुवरों की संगत कभी कभी। जहाँ तक हमने सबसे सुना है और अगर हमारे अध्यक्ष जी ने प्रमाणिकता लगा दी, मतलब स्वाभाविक है कि किशनगढ़ के इतिहास में होने वाला कल पूज्य मुनिवर श्री अरहै सागर महाराज जी के सानिध्य में ऐसा प्रथम कार्यक्रम और अद्वितीय कार्यक्रम जो एक साथ मिलकर के 12 श्री जी पर 24 शांति धारा, और इतना ही नहीं, एक साथ आपने लघु शांति धारा, बृहद शांति धारा सुनी होगी। कल की होने वाली शांति धारा 1008 मंत्रों के माध्यम से होगी। तो ऐसा ही भाव हमारा है और आप सबका होना चाहिए कि थोड़ा सा समय निकाल करके आप जहाँ भी निवास करते हो, लेकिन ऐसी शीघ्रता करें और समयानुसार अपनी आँखों से जो देख सकते हैं वो देखने का प्रयास करें, जो कर सकते हैं वो करने का प्रयास करें। क्या तुमको झरना कह दूं वात्सल्य की धारा बहती, क्या तुमको सरिता कह दूं तेरे पद आनंद सरोवर, और कहाँ इस जीवन में चरणों आऊं शीश झुकाऊं। संसार का प्रत्येक प्राणी जीवन जीता है जन्म लेना और जीवन जीना, यह तो संसार के प्रत्येक प्राणी की नियति है, ऐसा होना ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन को खींच तान करके पूरा करते हैं, और जो पुण्यशाली जीव होते हैं वो जीवन का आनंद उठाते हैं, जीवन का रस लेते हैं, वही जिंदगी का लाभ उठा पाते हैं। सही है। आप लोग अपना जीवन कैसे जी रहे हैं बोलेंगे आप लोग?
नहीं महाराज श्री, आपके मंगल आशीर्वाद से अच्छा जी रहा हूँ। अभी एक शास्त्री जी मेरे पास कमरे में आए, बहुत सारी एक्टिविटी दिखा रहे थे। महाराज जी सब आपके आशीर्वाद से अच्छी प्रभावना कर रहा हूँ, सब अच्छा आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मुझे मेरे मन में आया कि ये तो कभी मेरे पास आए नहीं, और आशीर्वाद कैसा कह रहे हैं। ये उनका श्रद्धान, ये उनका विश्वास, गुरुओं का आशीर्वाद यदि हम सबके ऊपर होता है तो गलत भी अच्छा हो जाता है। और जहां गुरुओं की छत्र छाया हट जाती है तो अच्छा करते करते बुरा हो जाता है। नरकों में आपने देखा सुना, वहाँ का अनुभव तो पता नहीं है, पर सुनते हैं स्वाध्याय के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, कि वहाँ के नारकी जीव कुछ भी अच्छा करना चाहें, अच्छा होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, कभी विचार किया? इसलिए नहीं होता है वहाँ पर क्योंकि वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की सारी व्यवस्था अशुभ 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 ही है। मन में अच्छा विचार करने के बावजूद भी जब भी होगा उनके द्वारा बुरा ही होगा। तो धर्म हमें जीवन का रस आनंद लेना सिखाता है। आप सभी धर्मी तो हैं, इसमें कोई संदेह और शंका नहीं है, संशय नहीं है। सब यहां पर जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं सभी धर्मी हैं। धर्मी बनने मात्र से जीवन का कायाकल्प नहीं होगा। धर्मी के साथ साथ हमें धर्मात्मा बनने की चेष्टा करना है। एक साधारण व्यक्ति मंदिर डेली जाता है, उसमें आप भी शामिल हैं, हो कि नहीं? बोलो जी। मंदिर जाते हैं कि और कहीं जाते हो? मंदिर जाना ये तुम्हारी धर्म की पहचान, तुम्हारा जीवन बतला रहा है, और वहां पर जाकर के जो क्रिया करते हैं वो तुम्हारे धर्मात्मा की पहचान बतलाता है। आप आगे आइएगा। जब तक हम मंदिर में रहते हैं धर्मी पना है, और धर्म जब तुम्हारे जीवन में अंतरंग में उतर जाता है तुम धर्मात्मा बन जाते हो। अब तय तुम्हें करना है कि हम धर्मी हैं कि धर्मात्मा। बात समझने की है और सोचने की भी है। अभी तक की सारी क्रियाएं मेरे द्वारा धर्म के आधार पर होती चली आ रही हैं, इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब मुझे यहां से एक कदम आगे बढ़ने की सोचना है और कुछ कर गुजरने की बात करना है। तो धर्म हमें जीवन का आनंद सिखाता है, दिलाता भी है। हम सबकी एक बड़ी दुर्बलता होती है, अनुकूल प्रसंगों में खुश होना और प्रतिकूल संयोगों में दुखी हो जाना। ओम आवाज में थोड़ी चाशनी लगा दे तो अच्छा लगेगा। आपके इस आवाज में रुक्षपना है, मेरे को खिंचाव ज्यादा होता है। तो मैं कह रहा था ये भी एक प्रसंग है। थोड़ी सी प्रतिकूलता जुड़ती है, मिलती है तो हमारी एक्टिविटी थोड़ी लड़खड़ा जाती है, तो उसमें आनंद आता है।
तो सच्चाई ये है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। तो किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें उसका लाभ मिलेगा। ये बात हमें समझ में आती है, वह ऊपर से आती है। ऐसी प्रेरणा लेकर के पूज्य गुरुदेव का आज अगले क्रम में नया हाई को लेकर के आ रहा। वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनेंगे आप लोग। ओम। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, ओम ओम। क्या सोच रहे, क्या सोचूं जो कुछ है। ध्यान से सुनना, बड़ा अध्यात्म छिपा है इन पंक्तियों में। एक गुरुदेव के चिंतन के मोती रहे। गुरुदेव अपनी साधना के साथ साथ ऐसे प्रसंगों को लेकर के आते थे। वो कह रहे हैं, क्या सोच रहे, क्या सोचो जो कुछ है अपने पास कर्म के धर्म। जो कुछ मुझे आज जीवन में प्राप्त हुआ है वो कर्म के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। यदि मेरे जीवन में पुण्य था तो धर्म के सारे सुख संसाधन मुझे प्राप्त हुए, और पाप जीवन में होता है तो हमारे पास का भी पास हो जाता है, बाईपास। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? जीवन मिला है, जीवन जीने की शैली मिली है। कुछ लोग हैं जीवन को खींच तान करके पूरा कर देते हैं, बिता देते हैं, वो अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं जो जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं और अपने आनंद से औरों को आनंद लुटाते रहते हैं। वही सच्चा जीवन जीने की शैली है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि धन वैभव के साथ साथ हमें धर्म वैभव भी मिला। कहीं हमारा जन्म नीच कुल में हुआ होता तो ये धर्म का वैभव मिलता क्या? वह भी एक कर्म है जो नीच गति में अपना रोल दिखा रहा है, कर्म का खेल खिला रहा है। और एक ये भी पुण्य है कि उच्च कुल में जन्म लेकर के हमें सारी सुख सुविधाओं संसाधनों का लाभ दिला रहा है। कर्म के धर्म को समझो। संसार में जो कुछ भी चीज हमें मिलती है बिना कर्मों से नहीं मिलती है। सुख सुविधाएं मिली हैं, संयोग बना है तो पुण्य से बना है, और दुख मिला है, अशुभ का संयोग मिला है, वह भी कर्म का कर्म है। अगर इंसान कर्म के धर्म को समझ ले। अब रोज पूजन में सुनते हैं, कई लोगों को तो पूजन याद भी होने लगी होगी, अब तो बहुत दिन हो गए अपन को सुनते सुनते। रविंद्र जैन कह रहा है, हम चरणों से दूर ना हो पुष्पों की पर्याय मिले। हम चरणों से दूर ना हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इंसान बनने के बाद धर्म ध्यान से दूर भाग रहा है और वो एक अंधा होकर के प्रभु से कामना कर रहा है कि हे भगवान, यदि आप मुझे चरणों में रख लेना, पुष्प बना दो तो चरणों में रख लेना, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, क्योंकि आपके चरणों का सानिध्य तो मुझे प्राप्त होता रहेगा। आप चाहते हैं कि मुझे भी गुरु चरणों में मिले शरण,
प्रभु चरणों में मिले शरण। बोलो जी, ऐसे नहीं आधे ऊँगते हुए उस नींदे से, ऐसे उत्साह और ऊर्जा से भर कर के बोलो कि गुरुदेव मुझे भी वो चरणों की रज मिले जो एक भावना भा रहा है, हम चरणों से दूर ना हो तो पुष्पों की पर्याय मिले। हाँ, धीरे धीरे बैटरी गर्म हो रही है। तो अगर इंसान कर्म के धर्म को समझ ले तो उसकी चिंता, भय, अशांति सब पल में समाप्त हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति अशुभ कर्म के संयोग से दुखी हो जाता है और शुभ पुण्य कर्म के योग से जब उसके लिए सारी अनुकूलताएं मिल जाती हैं तो खुश होने लगता है। आचार्य समंत्र भद्र महाराज निकांक्षित अंग की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतुदय, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता। शांते अंत से सहित, दुख क्या है? संसार का सुख पाप का बीज है। संसार में जो कुछ सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं इनसे पाप ही होता है। आचार्य श्री बार बार कहा करते, यदि पुण्य की सामग्री का तुम्हारा संयोग बना है, ये पुण्य तुम्हारे द्वारा पाप कराता है। इसलिए इससे बचने का प्रयास और प्रयत्न हमारा होना चाहिए। एक बार की बात है, जब मैं ब्रह्मचारी था, मेरे साथ और भी सहयोगी साथी ब्रह्मचारी थे। कुंडलपुर से बिहार हुआ नेमावर की ओर। रास्ते में एक गांव पड़ा और पूरा संघ एक स्कूल में रुकना हुआ और हम लोग भोजन करके स्कूल जाने के लिए जहां संघ रुका था 1 किलोमीटर की दूरी थी। तो वहां के गांव वालों ने सभी के लिए अच्छी व्यवस्था की। तो एक कार आ रही थी, तो मैंने अपने साथी ब्रह्मचारी से कहा, चलो कार में बैठ कर के चलते हैं, गर्मी का समय है, होली के बाद की बात है 1999 में। तो वो ब्रह्मचारी जी मेरे से कहते हैं, नहीं ये पुण्य आ रहा है, इसको लात मार दो, जितना तुम पुण्य को ठुकराओगे पुण्य तुम्हारे चरणों में लौट करके आएगा। वो बात मुझे जम गई कि नहीं, पुण्य तो आएगा हमारे पुण्य से, लेकिन उसे पुण्य का उपभोग मुझे नहीं करना है, तो तुम्हें नया पुण्य और मिलेगा। और पुण्य का उपभोग करोगे तो वो पाप तुम्हारे द्वारा कराता है। आज तुम्हें सुख साधन संसाधन पुण्य के उदय से मिले हैं, इनका उपभोग करने से पुण्य बनता है कि पाप होता है? बताइए ईमानदारी से। ये तो सब जानते हैं, मानते कितना हो? रोज भगवान को सुनाते हैं जाकर के। क्या सुनाते हो? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं। भाते ना ये भावना, पर भावना पुस्तक तक सीमित रह गई है। हृदय गम कब होगी? जब कोई आगे बढ़ता है तो हमारे मन में ईर्षा होती कि नहीं होती? हमारे हृदय में जलन होती कि नहीं होती कि ये आगे बढ़ क्यों रहा हो, कैसे बढ़ रहा है? कल नहीं परसों इसी पर प्रवचन हुआ था, ईर्षा पर हुआ था ना। तो फिर सही क्या है? या तो लिखने वाले ने गलत लिख दिया, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्षा भाव धरूं, या तो पढ़ने वालों ने समझ नहीं पाया है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कर्म के धर्म हैं। ये विश्वास श्रद्धान हमारे हृदय में जमना चाहिए। लेकिन विडंबना तो यही है कि संसारी प्राणी को कर्म धर्म का पता ही नहीं है
कि क्या करने से क्या मिलता है, क्या नहीं करने से क्या नहीं मिलता है। इसलिए सठ कर्म को भूलकर, अपने कर्तव्यों को भूलकर संसार का प्रत्येक प्राणी खट कर्म में उलझ गया है। अभी महाराज श्री बोल रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था महाराज जी उपदेश तो अच्छा दे रहे हैं कि चूल्हा चक्की ना करें, ये ना करें, दुकान वगैरह ना करें, व्यापार ना करें, तो खाएंगे क्या फिर? मतलब क्या है? कर्म करना है तो कर्म क्रिया कैसे करना है? विवेक पूर्वक करना है। ये तो हमारे आचार्यों ने प्रेरणा दी है। पैसा कमाओ, धन कमाओ, न्याय और नीति से कमाओ। इसलिए आचार्यों ने एक सूत्र दिया है, न्यायोपात्य धनम। क्या कहा है? न्यायोपात्य धनम। न्याय और नीति के द्वारा कमाया हुआ धन तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन को समृद्धशाली बनाता है। और अन्याय अनीति के द्वारा कमाया हुआ धन 11वें वर्ष समूलम विनश्यति, सब लेकर के चला जाता है। किस रास्ते से निकलता है पता नहीं। तो धर्म के कर्म में आज वैभव मिला है, यह भी एक कर्म है। और विपन्नता मिली है, यह भी एक कर्म है। संपन्नता मिली है, यह भी एक कर्म है। सुख मिला है, यह भी कर्म। और दुख मिला है, यह भी कर्म है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी का थोड़े थोड़े सब दुखी। एक संसार में सुखी है तो वह राम का दास है, यानी प्रभु की भक्ति करने वाला सुखी है। जीवन में संकट आते हैं, जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जीवन में चुनौतियां आती हैं, जीवन में ना जाने कौन कौन से कर्म उदय में आते हैं। व्यक्ति उस समय भूल जाता है और दोषारोपण दूसरों पर थोप देता है कि इस व्यक्ति के द्वारा ऐसा मुझे हुआ। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, मेरे लिए कल अशोक ने दिखाया सुनाया। एक इंडियन व्यक्ति अफ्रीका में जॉब करता होगा, वहाँ की सरकार ने, वहाँ की कंपनी ने उसको किसी भी तरह से फंसाने की कोशिश की और फंसा भी दिया। ये क्या है? कर्म का उदय है। यदि जेल भी मुझे जाना पड़ रहा है, वो चले भी जाओ जेल, तो ये सोचना कि ये कर्म के उदय में आया है। आचार्य मानतुंग महाराज के लिए भी तो राजा ने जेल में डाल दिया था, पर उन्होंने किसी से गुहार नहीं लगाई, किसी से नहीं कहा कि मुझे जेल में डाल दिया। वह तो भक्ति में डूबे और ताले क्या खुले, अंदर के कर्म की केमिस्ट्री भी बदल गई और अपने जीवन का उत्थान और कल्याण करने में समर्थ हो गए। यदि कष्ट भी आया है, दुख भी आया है, समस्या भी आई है, तो हमें घबराने से कोई रास्ता मिलने वाला नहीं है। बस भगवान की भक्ति में डूब जाओ और नमोकार मंत्र की माला जपना शुरू कर दो। पारसनाथ भगवान को याद करो, सारे संकट पल में दूर हो जाएंगे। ऐसा करना चाहिए। पर होता क्या है? पर उपदेश कुशल बहु तेरो, पर उपदेश कुशल बहु तेरो। जिस व्यक्ति के ऊपर आफत आती है तो दसों दिशाओं से अंधेरा आता है, चारों दिशाओं से प्रॉब्लम आती है, लेकिन धैर्यता के अलावा और कुछ नहीं है। हमें अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। कल मैंने कहा था प्रवचन में, धैर्यता हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को व्यक्ति यदि खो देता है तो उसका सब कुछ सर्वनाश हो जाता है। तो खट कर्मों में उलझा रहता है व्यक्ति। संत कहते हैं कर्म के धर्म को जानो। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जिस संसार में हम जी रहे हैं वह संसार पूरी तरह से कर्माधीन है। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांचन।
तो गुरुदेव कह रहे हैं, क्या सोच रहे, क्या सोच रहे, क्या सोचूं जो कुछ है, कर्म के धर्म में हमें जो मिला है अपने कर्मों के आधार पर मिला है। किसी ने कुछ दिया है, नहीं दिया है। हमारा पुण्य इतना प्रबल है कि चक्रवर्ती जैसा वैभव भी मिल जाता है, और जब पाप कर्म का तीव्र उदय आता है वो चक्रवर्ती का वैभव भी पल में नष्ट हो जाता है। जब तक गुरुदेव रहे संग की चमक कुछ रौनक कुछ और थी, और गुरुदेव के जाने के बाद सब मटिया मैल हो गया। हो रहा कि नहीं हो रहा? सब जानते हैं, देख रहे, समझ रहे हैं। गुरुदेव जो कह कर के गए वो सब बातें भूल रहे हैं, भूल गए हैं। गुरुदेव ने कहा संग को बढ़ाना है, बचाना है, तो उसके लिए भी कुछ विवेक और सोच विचार के करने की बात आती है। हठाग्रह की भूमि पर तो कोई नहीं रह सकता है। बहुत अच्छी कुरल काव्य में बात कही गई है। आचार्य कुंद देव कुरल काव्य में कह रहे हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति का पता उसमें बोए गए बीज से पड़ता है। भूमि में बोए गए बीज से पता पड़ता है भूमि की उर्वरा शक्ति का, और तुम्हारे व्यवहार से पता पड़ता है तुम किस कुल के हो। व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, ये तुम्हारे कुल का पता पड़ता है कि तुम एक अच्छे कुल में जन्म लेने वाले श्रावक में हो। लेकिन व्यक्ति व्यवहार भूल जाता है, थोड़ा सा अहंकार आता है, सब कुछ बदलाव आ जाता है। तो कर्म की बेड़ियों से पूरा संसार जकड़ा हुआ है। हमारे जीवन में जितने भी संयोग हैं वो सब कर्म के द्वारा संचालित होते हैं और सरकर्म के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। इसलिए संत कहते हैं कर्म बड़ा बलवान है। महापुरुषों के जीवन को भी कर्म ने नहीं छोड़ा। हम इतिहास के पन्ने जब पलटते हैं तो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी कर्म आए, पर वो किसी के सामने गुहार लगाने नहीं गए, किसी से कहने के लिए नहीं गए, ठीक है चलो कर्म का उदय है, इसको सहन करो, आगे बढ़ो, आज है कल ठीक होगा, आज दुख आया है कल सुख मिलेगा, आज परेशानियां हैं कल परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो कर्म के सामने किसी की भी नहीं चलती है। कर्म करे सो होए। जो इस सत्य को जानता है वो कर्म सिद्धांत का विश्वासी होता है, और जो कर्म सिद्धांत से अनभिज्ञ होता है वह छोटी छोटी बातों में उलझ करके रह जाता है और अपने जीवन का भी सर्वनाश कर लेता है। आपने कभी सोचा कि कर्म हमारे जीवन में कैसे बनते हैं? कभी सोचा? बोलो। कर्म का फल तो दिखाई देता है, कुछ सुख रूप में, कुछ दुख रूप में, कुछ अनुकूल रूप में, कुछ प्रतिकूल रूप में, लेकिन कभी ये सोचा कि बंधते कैसे हैं? महानुभाव, हर पल कर्म बंध रहे हैं, तो कर्म बंधन का कारण है क्या? हमारी अंदर की अज्ञानता। इष्टानिष्ट संयोगों में राग देश करना कर्म बंध का मूल है। अंदर का राग देश ही कर्म बंध का मूल कारण है। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं और मानते होंगे कि कर्म तो बंधता है। कहने को जरूर कह देते हैं कि हाँ कर्म बंधता है, ऐसा अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। इसे कैसे समझेंगे कि कर्म बंध रहा है? इसका पता कैसे लगेगा कि कर्म बंध रहा है? सुनो, जब जब तुम्हारे जीवन में आकुलता हो समझना कर्म बंध रहा है।
जब जब हमारे जीवन में आकुलता किसी भी चीज या व्यक्ति या वस्तु लेकर के होती है, समझना कि मेरा कर्म बन रहा है। और जब जब तुम्हारे जीवन में निराकुलता आए, समझना कि कर्म झड़ रहा है, क्योंकि हमने उसका निषेध कर दिया। इच्छा निरोधो तपः, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तपसा कर्म निर्जरा, और तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी होती है। तो आकुलता बंधन और निराकुलता मुक्ति। बंधुओं, तो आचार्य श्री कह रहे हैं, क्या सोच रहे, क्या सोचूं जो कुछ है कर्म के, धर्म समय भी आपका नजदीक पहुंच रहा है। मैं अपनी बात को पूरा करने पर आ रहा हूं। 1008 मंत्रों के द्वारा और उसमें 64 रिद्धि मंत्रों का और प्रयोग करते हुए जो बृहद शांति धारा पूज्य महाराज श्री प्रमाण सागर जी के मंच पर हमेशा हुआ करती है, जब मैं उनके चरणों में था तो कई बार मैंने पूज्य महाराज श्री के मुख से सुनी है। बड़ा आनंदानुभूति होती है। 55 मिनट तक, 50 मिनट तक एक निरंतर कंटिन्यू वो शांति धारा चलती रहती है। और 1008 मंत्रों का जो उच्चारण होता है, उससे जो हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है और हमारे अंदर जो अशुभ होता है वो टलता है। और शांति धारा का प्रभाव तो आपने पूज्य क्षमा सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी के मंचों पर सुना होगा। जिन जिन ने अपने श्रद्धा और भक्ति भाव से भर कर के शांति धारा को किया है, उनके जीवन की अशांति हटी है और अपने उस परम लक्ष्य तक पहुँचे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस शांति धारा का प्रभाव रहा है। असाध्य बीमारी भी शांति धारा से दूर हो जाती है। आचार्य गुरुदेव कहा करते थे कि शांति धारा वो शांति धारा है, यदि उसका गंधोदक भी तुम छिड़क दोगे तो उसके अंदर कायाकल्प हो सकती है। कभी मैना सुंदरी ने गंधोदक के प्रभाव से अपने कोड़ी पति के ऊपर कोड़ जो आया था, उस कोड़ को भी इसी गंधोदक शांति धारा से दूर किया था। जब हमारे जीवन में अशांति, अंदर की केमिस्ट्री बदल जाती है, तो इस शांति धारा से ही ठीक किया जा सकता है। रोग शोक अपनी जगह है, रोग शोक अपनी जगह है, लेकिन उसका पुण्य बढ़ाने के लिए हमें ऐसे अनुष्ठान समय समय पर करते रहना चाहिए। समाज में समरसता बनी रहती है, समाज में सौहार्द और आत्मीयता का वातावरण बना रहता है। महीने में कम से कम एक बार शांतिनाद विधान करो। शांति धारा तो आप रोज करते हैं, करवाते भी हैं। ये सब क्या है? पाप कर्म को साफ करने के लिए, पाप का प्रक्षालन करने के लिए एक पुण्यानुबंधी पुण्य क्रिया है। इस क्रिया के महत्व को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई बार लोग सोचते हैं महाराज जी ने तो फंसा दिया। महाराज क्या फंसाएगा, तुम पहले ही से फंसे हो संसार में, घर गृहस्थी में। महाराज तुम्हें फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रेरणादायी बनकर के आते हैं कि कम से कम जो कमा रहे हैं पाप से, उसको थोड़ा सा निकाल करके पुण्य के क्षेत्र में लगा दो, तो तुम्हारे अंदर का पाप का प्रक्षालन हो जाएगा। है ना ये विश्वास? जिनको विश्वास उनके जीवन से पूछ लो, सारा का सारा सब कुछ बदल गया। यहां पर पाटनी जी बैठे हुए हैं। ओम, उन्होंने शायद एक बार संघ में कहीं पर कहा था, मैंने उनके मुख से सुना था। सबसे पहला दान उन्होंने कुंडलपुर के विद्या भवन में लगाया था। 1994-93 की बात है। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में 11 लाख रुपए का विद्या भवन के लिए दान दिया था। सुना था मैंने।
वो शायद सामने भी वो हैं, अब सही है कि गलत वो डिसीजन लेंगे, पर विद्या भवन तो जरूर उन्होंने बनवाया। तो उनसे पूछना आप एकांत में जाकर के, दान देने से घटता है कि बढ़ता है, वो आपको अपने अनुभव देंगे। और जिन जिन का घटा है वो हमारे पास अनुभव देना कि महाराज आपके कहने से मैंने दिया, फंस गया, आप देंगे नहीं। उनके लिए सबसे ज़्यादा आशीर्वाद, कभी नहीं देना। और कोशिश ये करना कि बांध के भी ले जाना, और बांध के वही ले जा सकता जो वहाँ पर सब कुछ दे करके जाता है। हमारे जैन दर्शन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो तुमने यहाँ जोड़ा है साथ लेकर के जाओ, पर जैन दर्शन में एक व्यवस्था जरूर है कि तुमने जितना कमाया उतना लगा करके जाओगे तो पूरा का पूरा लेकर के जा सकते हो पुण्य के रूप में। धन को तो अभी महाराज श्री कह रहे थे, धन की 3 दशा होती है, दान, भोग और नाश। निज हाथ लीजे साथ लीजे, खाए खोया बह गया। तो अब समझ लो क्या करना है, लगाओगे तो पाओगे, नहीं तो पछताओगे। शांति धारा होने जा रही है, बृहद शांति धारा है, और इतनी बड़ी शांति धारा है कि जिससे आप अपने जीवन को पुण्यानुबंधी पुण्य के माध्यम से अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हो। 24 पात्र मैंने यहां से बोला था, लगभग 24 पात्र हो गए हैं। अब बस देखने वालों का नंबर है, अपना अपना नाम लिखा देना कि हम भी देखने आएंगे, सुनने आएंगे। और उसमें भी तुम भाग्यशाली नहीं बन पाओ तो भगवान ही माले कि तुम्हारा क्या होना है। आप चांदखेड़ी जाते हैं, नारेली जाते हैं, कुंडलपुर जाते, सिकरजी जाते, गिरनार जी जाते, लाखों रुपए की शांति धारा करते हो और बड़े उत्साह और ऊर्जा से भर कर के करते हो। बोलो, करते हैं ना? यहां तो मेरे मुख से निकला मात्र 11,000 रुपए। ये तो तुम्हारे दिन भर के खर्चे में भी खर्च हो जाते होंगे इतने। मैंने इसलिए सोचा कि सामान्य व्यक्ति भी इस शांति धारा में सहभागी बन सके, क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि मेरा मंदिर भगवान का एक ही परिवार बनवा सकता है, पर मुझे उसे एक परिवार से नहीं बनवाना। इस मंदिर के निर्माण में जन साधारण का, हर व्यक्ति का दान लगे। ये सोच एक योगी की हो सकती है, संत की हो सकती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।